जय श्री कृष्ण दोस्तों, रहस्य A to Z चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर सहदेव ने क्यों खाया अपनी पिता का मांस और कैसे बना त्रिकालदर्शी। दोस्तों, सभी पांडव महान योद्धा और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे। साथ ही सभी में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य था। युधिष्ठिर धर्मराज थे और उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। भीम उस युग के सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति थे। अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय कोई और नहीं था। नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे और सहदेव की भांति सहनशीलता विश्व में किसी और के पास नहीं थी। लेकिन इसके अतिरिक्त सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी अन्य पांडवों के पास नहीं थी। वे त्रिकालदर्शी थे और भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रखते थे। लेकिन उनकी ये शक्ति जन्मजात नहीं थी, बल्कि ये उन्हें अपने पिता के आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। दोस्तों, कई प्राचीन ग्रंथों में ये वर्णन है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, तो उन्होंने कुंती और अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरा अंत समय अब आ पहुंचा है, किंतु मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपना संचित ज्ञान तुम में से किसी को भी ना दे सका। मेरी मृत्यु के पश्चात ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मेरे पास अब अधिक समय नहीं बचा है, इसीलिए तुम में से कोई मेरे मस्तिष्क को भक्षण कर लो ताकि मेरा सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाए। पांडव वैसे ही अपने पिता की स्थिति देखकर शोक में थे। उस पर इस प्रकार का कार्य करना है, ये सोचकर ही 5 कांप गए। किसी को ये साहस ना हुआ कि वो अपने मरते हुए पिता का मस्तिष्क खा सकें। किसी भी पुत्र को अपनी आज्ञा पूर्ण ना करते देख पांडु बड़े दुखी हुए और गहरी निश्वास लेते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अपने पिता को उनके अंत समय में इस प्रकार दुखी देखकर अंततः सहदेव इस भीषण कृत्य को करने के लिए आगे आए। उन्होंने पांडु के सर के 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा खाते ही सहदेव को भूतकाल में हुई सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। दूसरा हिस्सा खाते ही उन्हें वर्तमान और तीसरा हिस्सा खाकर उन्हें भविष्य की सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस प्रकार अपने पिता के आशीर्वाद से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। त्रिकालदर्शी होने के कारण सहदेव को महाभारत के होने वाले युद्ध और उसके विनाश के बारे में पहले ही पता था। फिर सहदेव ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण ने सहदेव को ऐसा करने से मना किया था। सहदेव के अतिरिक्त केवल श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिन्हें होने वाली सारी घटनाओं का ज्ञान था। किंतु श्री कृष्ण ये जानते थे कि पृथ्वी की भलाई के लिए ये युद्ध आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने सहदेव को भी किसी को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताने से मना किया था, ताकि महाभारत का युद्ध होकर ही रहे। कहीं कहीं इस बात का भी वर्णन है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को ये श्राप दिया था कि अगर उसने भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के विषय में किसी को भी कुछ बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण सहदेव ने होने वाले युद्ध के विषय में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वे भी ये जान चुके थे कि ये युद्ध कितना आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।